नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 21वीं कड़ी। अब तक हमने पिछले कड़ी से जाने हैं हुंडू दानव आयु के नवजात पुत्र को मारने के लिए उसे अपहरण कर लेता है। वैसे तो वह शिशु को गर्भस्थ अवस्था में ही मारना चाहता था, परंतु उस कार्य में असफल होने पर वो नवजात को जन्म के बाद अपहरण करके मार डालने की योजना बनाता है। इस योजना को वो पूरा भी कर लेता है। हुंडू अपने पत्नी विपुला के हाथ में आयु और इंदुमती के पुत्र को समर्पित करके उसे मार के रात्रि भोज में परोसने के लिए कहता है, परंतु उस दिव्य कांति शिशु को देखकर विपुला का मन में उस शिशु को मारने की इच्छा नहीं होता। वो हुंडू से इस नवजात को मारने के लिए मना कर देती है। तब हुंडू दानव कहता है कि ये शिशु अगर जीवित बच गया तो वो बड़ा होकर अवश्य ही हुंडू दानव का वध कर देगा। ये बात सुनकर विपुला का मन में दया अंतर्हित हो जाता है। वो पाचक को बुलाकर उस शिशु को मारकर उसका मांस को रात्रिकालीन आहार में हुंडू दानव को परोसने के लिए कहती है, परंतु यह शिशु क्यों बड़ा होकर हुंडू दानव को वध करेंगे, इसका कारण जानने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा नंदन कानन वन में, जहां एक अनिंद सुंदरी कन्या अशोका सुंदरी रहती थी, जिसे माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि चंद्रवंश का महाप्रतापी राजा नहुष होंगे, जिनके साथ उनका विवाह संपन्न होगा। एक बार दैत्यराज हुंडू नंदन कानन वन में प्रवेश किया और अशोका सुंदरी का रूप देखकर मोहित हो गया। वो अशोका सुंदरी को विवाह का प्रस्ताव दिया। अपना परिचय देकर बोला, मैं दैत्यराज विप्रचित्र का पुत्र हुंडू, शौर्य वीर्य और गुण में मेरा तुल्य दूसरा कोई भी तुम्हें त्रिभुवन में नहीं मिलेगा। हुंडू दानव का प्रस्ताव को उपेक्षा करते हुए अशोका सुंदरी बोली, मुझे माता पार्वती से वर प्राप्त है। माता ने मेरे लिए पति निर्वाचन करके रखे हैं, उसी के साथ मेरा विवाह होगा। मैं तुम्हारे लिए पर स्त्री हूँ और तुम्हारा प्रस्ताव मेरे लिए कुप्रस्ताव है, अतः तुम मेरे समक्ष से चले जाओ। हुंडू दानव उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब अशोका सुंदरी नहीं मानी तो वो दानवोचित कार्य करने में पीछे नहीं हटेंगे, ये समझा दिया। दानव का मनोभाव को समझकर अशोका सुंदरी उसे श्राप देने का भय प्रदर्शन किया तो दानव को पीछे हटना पड़ा, परंतु वो अपना मनोअभिलाषा को त्याग नहीं किया। वो छल से माया का प्रयोग करके अपने भवन में अशोका सुंदरी को लाने में समर्थ हुआ। जैसे ही अशोका सुंदरी के ऊपर से माया अपसारित हुआ तो वो दैत्य का दुस्साहस देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ और हुंडू को अभिश्राप दिया, मेरे पति ही तुम्हें मारेगा। मेरे पति के हाथ से तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। अभिशप्त होकर हुंडू दानव अपने प्रधानमंत्री कंपन के साथ मंत्रणा करने के लिए बैठा। कंपन कहा, महाराज घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम नहुष को जन्म लेते ही मार देंगे या जन्म ही नहीं लेने देंगे। हम आयु के पत्नी इंदुमती को हरण करके लेकर आएंगे और उसे भय प्रदर्शन करके गर्भपात करने के लिए बाध्य कर देंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो हम नहुष को जन्म ग्रहण करने के साथ ही किसी प्रकार से मार देंगे। इस मंत्रणा के पश्चात कंपन अपने कार्य में लग गया और अंततः वह अपना कार्य पूरा किया।
शिशु को अपहरण करके लाया और हुंडू दानव के हाथ में दिया। हुंडू दानव का पत्नी जब उसे पाक करने के लिए पाचक के हाथ में दिया तो पाचक उस शिशु को ले जाकर मारने के लिए खड्ग उठाया तो शिशु के मुखमंडल पर एक अपार्थिव हंसी छा गया, जिसे देखकर कठोर हृदय पाचक का हृदय परिवर्तन हो गया। वो सोचने लगा, मैं तो प्रत्येक दिन पशुओं को मारकर दानव राज को खिलाता हूँ, परंतु इस नवजात शिशु को मारकर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। ऐसा सोचकर वो हिरण का मांस बनाकर हुंडू को खिला दिया और रात के अंधेरे में उस दिव्य कांति शिशु को ले जाकर वो वन में वशिष्ठ मुनि के कुटिया के द्वार में छोड़कर आ गया। मुनि को जब शिशु प्राप्त हुआ तो वो ध्यान में बैठकर सारी विद्यांत को जान लिए और परम स्नेह से उस शिशु का प्रतिपालन करने लगे। उस शिशु का नाम वो नहुस रख दिए, अर्थात जिसे किसी भी अवस्था में हुसित अर्थात पराजित नहीं किया जा सके। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ही नहुस बड़ा होने लगा। सिर्फ वेद विद्या ही नहीं, अन्य सभी शास्त्र अस्त्र शस्त्र परिचालन का समस्त कौशल सीखकर नहुस योद्धा बन गया। वो एक अद्वितीय योद्धा बन गया। इधर आयु और इंदुमती के घर से जब उसका शिशु अपहृत हुआ तब से उनका मानसिक कष्ट का सीमा नहीं रहा। अपुत्रक रहना एक विषय है, परंतु पुत्र होने के बाद उसका अपहरण होना अलग विषय है। वो पुत्र सुख से वंचित होकर हमेशा यही सोच में डूबे रहते थे, उनका पुत्र कहाँ है, कैसा है, कभी न कभी तो वो लौट कर आएगा। इस तरह समय अपना गति से व्यतीत होने लगा। एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते महाराज आयु के पास पहुंचे। वह राजा और रानी की अवस्था को देखकर उन्हें आश्वस्त किए कि उनका पुत्र जीवित है और महामुनि वशिष्ठ के पास रहकर वो सर्वशास्त्र में सुपंडित तथा महान योद्धा बन गया है। समय आने पर वो उनके पास आ जाएंगे। नहुस भी नहीं जानते थे उनका माता पिता कौन है। एक दिन वशिष्ठ मुनि नहुस को फल मूल आहरण के लिए वन में जाने के लिए कहे। नहुस जब वन में फल आहरण कर रहे थे तो उसे कुछ बातें सुनाई दिया। कुछ लोग कह रहे थे, देखो ये महाराज आयु और इंदुमती का पुत्र नहुस है, इसी के लिए इसके माता पिता रो रो कर काल यापन कर रहे हैं। अशोका सुंदरी इसी का प्रतीक्षा में अधीर आग्रह से अपेक्षा कर रही है। नहुस ये सब बात सुनकर आए और वशिष्ठ से सारी बातों का सत्य सार पूछे। वशिष्ठ ने नहुस को सारी बातें बताई और बातों का सत्यापन भी कर दिए। साथ में ये भी बोले, जाओ पुत्र, अब समय आ गया है हुंडू दानव को मारने का, अशोका सुंदरी से विवाह का और सबसे महत्वपूर्ण है इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अपने माता पिता से मिलने का। नहुस इंद्र पदर्थ रथ में आरूढ़ होकर कार्य सिद्धि के लिए निकल पड़े। आज यहीं तक। अगले अंक में हम महाराज नहुस के वर्णमय जीवन के विषय में जानेंगे।